जय हिंद, जय श्री राम। मैं लोकेश तिहरिया, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। मैंने आप सभी को बता दिया था कि मेरा वीडियो का क्या मकसद रहता है, सनातन धर्म का प्रचार। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दी है, ये मेरा दूसरा भाग है। आप लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके मेरी वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मेरा मकसद केवल एक ही है, सनातन धर्म का प्रचार करना, लोगों को जागरूक करना। आज इतनी स्थिति हमारी देखने लायक हो रही है कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और पलायन रोकने के लिए केवल हमें इतना ही करना है कि जितना हो सके लोगों को जागरूक करना है अपने धर्म के प्रति। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। मैं फालतू समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका। मैं सीधी बात कहने के लिए आता हूँ और सीधी बात कहूँगा और चला जाऊँगा। एक कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी केवल एक ही रास्ता दिखाती है सनातन धर्म के लिए। जो लोग एक अलग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं ना, ये उन लोगों को जगाएगी, उन लोगों को सच दिखाएगी। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक कौआ था, कौआ। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। अब पेड़ पर बैठे बैठे रो रहा था, तो नीचे से साधु महाराज गुजर रहे थे। अब साधु महाराज जैसे ही गुजरे, ऊपर से उनके चेहरे पर एक मोती गिरा। अब मोती गिरता है तो साधु महाराज अपनी गर्दन को ऊपर करते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ पर बैठा हुआ कौवा रो रहा था। अब साधु महाराज कौवे को नीचे बुलाते हैं। अब नीचे कौवा आता है। साधु महाराज पूछते हैं, क्या हुआ? कौवा बोलता है कि क्या जीवन दिया भगवान ने, काला रंग। कहीं भी बैठ जाऊं लोग उड़ा देते हैं, झूठा खिलाते हैं, श्राद्ध के काम आता हूं, ये भी कोई जीवन है? साधु महाराज पूछते हैं, खुश नहीं है? मानी बिल्कुल नहीं। क्या बनना चाहता है? कौवा कहता है, बनाओगे? मानी बोल, तू क्या बनना चाहता है, मैं तुझे बनाता हूँ आज। कौवा कहता है कि मुझे हंस बना दो। साधु महाराज कहते हैं, चल मैं तुझे आज हंस बनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तू पहले जाकर हंस से मिला। अब कौवा जाता है, भागा भागा जाता है हंस के पास। हंस उसे पानी में मिलता है बैठा हुआ। अब वहाँ जाने के बाद कौवा बोलता है, हंस भाई क्या जीवन मिला भाई तेरे को, सफ़ेद रंग। लोग तेरे पास आते हैं, तू पानी में तैरता है, पेडल मारता है, फोटो खींचते हैं लोग तेरी, सफ़ेद रंग एकदम पानी में मिल जाता है। क्या रंग दिया तेरे को, क्या जीवन है तेरा। अब फिर हंस बोलता है, कौन बोला भाई तेरे को? कौवा बोलता है, तू भी खुश नहीं है? पानी बिल्कुल नहीं। पानी तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है, ये भी कोई रंग दिया, साला सफ़ेद, मौत के बाद का रंग। अब यही नहीं पता चलता, लोग मेरी फोटो खींचने आते हैं कि पानी की खींचते हैं, पानी सफ़ेद रंग है, पानी में मिल जाता हूँ, ये भी कोई रंग दिया। तू भी खुश नहीं है? पानी बिल्कुल नहीं हूँ। तो दोनों भागे भागे आते हैं साधु के पास। साधु से बोलते हैं, साधु महाराज यानी हाँ कि मामला गड़बड़ है। अब साधु महाराज बोलते हैं, क्या बनना है तुम दोनों को? यानी साधु महाराज, बस वो बना दो। यानी बता क्या बना दो? तोता बना दो, पैरट। क्या रंग है तोते का? हरा रंग, लाल चोंच। लोग पालते हैं उसको, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं। एक बार बस तोता बना दो। साधु महाराज कहते हैं, बनाता हूँ दोनों को, लेकिन शर्त वही है कि फिर से जाओ और मिल के आओ। अब तोता और हंस दोनों भागे भागे जाते हैं, भागे भागे जाते हैं। एक पेड़ पर बहुत सारे तोते बैठे होते हैं। उस पेड़ के वो 4-5 चक्कर लगाते हैं, लेकिन तोता नहीं दिखता। फिर जाकर एक तोता दिखता है। तोते के पास जाकर बोलते हैं, तोता भाई क्या रंग दिया तेरे को, हरा रंग, लाल चोंच। लोग तुझे पालते, तुझे यहाँ तक बादाम तक खिलाते, मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, क्या जीवन है तेरा? तोता बोलता है, कौन बोला रे तेरे को? साला तू भी खुश नहीं है? माने बिल्कुल नहीं। अरे तुझे क्या दिक्कत है? साले दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत की क्या बात है? साले तूने इस पेड़ के 4 चक्कर लगाए, तुझे दिखा मैं? साले हले में हरा मिल जाता हूँ, लोग को दिखता ही नहीं हूँ। तू बोलता है जीवन अच्छा है, तू भी खुश नहीं? मान के बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तीनों भागे भागे आते हैं साधु के पास। साधु महाराज बोलते हैं, क्या हुआ? कि महाराज फिर से मामला गड़बड़ है। साधु महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं, बोलते हैं, बताओ तीनों को क्या बनना है? तीनों बोलते हैं, महाराज बस मोर बना दो इस बार। क्या राष्ट्रीय पक्षी है, लोग पागल हैं उसके डांस को देखने के लिए। घटा बरसती है, मोर नाचता है, लोग घंटों घंटों वीडियो बनाते हैं, बड़ा इंतजार करते हैं, एक बार मोर बना दो। साधु महाराज कहते हैं, बनाता हूँ तीनों को, लेकिन शर्त वही है, जाओ मिल कर आओ। अब तीनों जाते हैं, भागे भागे जाते हैं।
दिख जाता है एक पेड़ पर बैठा हुआ। बोलते हैं मोर भाई क्या जीवन मिला भाई तेरे को, राष्ट्रीय पक्षी है तू, लोग तेरे डांस को देखने के लिए दीवाने हैं, लोग वीडियो निकालते तेरी, फोटो खींचते, घर में सजाते, क्या जीवन है तेरे को। फिर से मोर वही बोलता है भाई कौन बोला तेरे को। तीनों बोलते हैं तू भी खुश नहीं है। मान बिल्कुल नहीं। अब साले तेरे को क्या दिक्कत है? कि साले दिक्कत ही दिक्कत है। एक आवाज़ सुन। तीनों से बोलता है मोर एक आवाज़ सुन। तीनों कान लगाकर आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ आती है। बोलता है कि हाँ आवाज़ आ रही है, और ध्यान से सुन। वो आवाज़ और तेज हो जाती है। बोलते हैं कौन है? शिकारी है। ये क्या करने आया है? कि मुझे मारने के लिए आया है। कल मेरी माँ को मार दिया, सारे पंख नोच लिए, अब उन पंखों को जाकर बाजार में बेचेगा, लोग उसे अपने घर में सजाएंगे। तू भी खुश नहीं है? बानी बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बानी क्यों? कि साले अगली मिनट का पता नहीं है कि जिंदा रहूं या ना रहूं, इस जीवन का क्या फायदा। अब चारों चक्कर में पड़ जाते हैं, साला ये भी खुश, ये भी दुखी, ये भी दुखी, ये भी दुखी, तो सुखी कौन है? मोर कहता है कौवे से साले तू खुश है। बनी मैं कैसे खुश हूं ये बता। तूने चिकन बिरयानी सुनी? बनी सुनी। मटन बिरयानी सुनी? बनी सुनी। बकरा बिरयानी सुनी? बनी सुनी। कौवा बिरयानी सुनी? मानी कि नहीं सुनी। तो साले खुश रहो, तेरी कुछ नहीं बनती, तो सबसे अच्छा तू है। तुझे किसी से दिक्कत? मानी नहीं। लोगों को तुझसे दिक्कत? मान की नहीं। तुझे तेरी जान का खतरा? मान की नहीं। तुझसे किसी को जान का खतरा? मान की नहीं। तो साले खुश रहे, जैसा जीवन दिया है उसे आराम से जी। तो इस कहानी का केवल एक ही तात्पर्य है कि भगवान ने जिस योनि में और जिस वर्ग में जन्म दिया है, उस जीवन को अच्छी तरह से अपने जीवन को जिए। और ये बाकी के लोग हैं ना, जिस धर्म में जन्म दे दिया भगवान ने, वो बहुत सोच विचार कर दिया है। अगर ऐसे ही इस कौवे की तरह मूर्खपना करेंगे तो होना कुछ नहीं है। परेशानी किसे नहीं आती? परेशानी सभी को आती है, सभी लोग परेशान हैं। किसी के पास जाकर बैठ कर देखो, पता चल जाएगा। कितना भी पैसे वाला आदमी हो, सभी के पास कोई ना कोई परेशानी होती है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे परेशानी ना हो जिंदगी में। तो इसका मतलब ये नहीं होता परेशानी की वजह से धर्म परिवर्तन कर लें, अपने धर्म को छोड़ दें। और देखिए, ये केवल एक पाखंड होता है धर्म परिवर्तन के नाम से। कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर पाता। जिस धर्म में भगवान ने जन्म दे दिया तो वो जन्म वही रहेगा। व्यक्ति नाम बदलने से कभी व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो नहीं बदल पाता। जो है व्यक्ति वो वही रहेगा। इस कौए को आप जो है ना, एक कौआ रूपी है। अगर आपको कुछ करना है तो केवल पहले उस साधु महाराज की तरह उन लोगों से जाकर मिलें जिनसे आपको लगता है कि ये हमसे ज़्यादा खुश है। इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। बस सोचने वाली बात होती है। जितना हो सके ना, अपने जीवन को अपने प्यार से जिएं, संघर्ष के साथ जिएं। धर्म परिवर्तन मार्ग नहीं होता जिंदगी का। धर्म परिवर्तन, अगर आपने हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लिया, उसकी कौन गारंटी लेता है कि आपको उस धर्म में परेशानी नहीं आएगी? गारंटी है? स्टैम्प पेपर लिख कर देगा कोई? क्योंकि आपने उस सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जन्म ले रहे हैं जिसका अस्तित्व 5000 वर्ष से सालों से पुराना है। आप उस धर्म को छोड़कर इस धर्म में नहीं टिक पा रहे तो उन धर्मों में क्या रुकेंगे जिनकी नींव मनुष्यों ने रखी? उस धर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं आप जिन धर्म को लोगों ने बनाया, उस धर्म को छोड़ रहे हैं जिसे परम पिता ब्रह्म ने बनाया। उस धर्म को छोड़कर आप ऐसे धर्मों में जा रहे हैं। उसकी गारंटी क्या है कि आपको दिक्कत नहीं होगी? है किसी के पास गारंटी? हाँ, अगर गारंटी है तो मैं तैयार हूं धर्म पर अपना कन्वर्जन करने के लिए। धर्म परिवर्तन करने से जिंदगी की समस्याएं जो होती हैं वो कभी समाधान नहीं होती, हल नहीं होती। जिंदगी की समस्याओं का समाधान होता है केवल संघर्षों के साथ। आप जितना संघर्ष कर सकते हैं संघर्ष करिए जिंदगी के साथ, अपने परेशानियों के साथ। भगवान श्री राम के पास सारी चीज़ें थीं। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास आया, उन्हें हंसी खुशी अपना वनवास काटा। उन्हें परेशानी नहीं आई थी क्या? राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। सारा कुछ था उनके पास, राजपाट राजा थे। क्या हालत हो गई थी उनकी? उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कितने व्यक्ति थे? संभाजी महाराज, उनका अंग अंग की खाल तक नोच ली, धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलता था। औरंगजेब, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। शिवाजी महाराज, कितने लोगों को गिनाऊं जिन लोगों को तो रुई
के में बांधकर आग लगा दी गई, बच्चों के दिल के गुर्दे जो होते हैं निकाल कर मुंह में ठूंस दिया गया बाप के में। कितने लोगों के साथ ऐसी जागतियां हुई, किसी ने धर्म परिवर्तन किया, अपने सनातन धर्म के लिए जान दे दी। लेकिन तुम जैसे लोगों को देखकर बड़ा दुख होता है कि ऐसे चंद चूतिए लोग हैं हमारे धर्म में, जो थोड़ी सी परेशानी आने पर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इन जैसे लोगों के धर्म में आ जाते हैं जिनको धर्म ही नहीं है, जिनकी नींव लोगों ने रखी अपने मजहब के, अपने मजे के लिए नींव रखी थी, केवल मजे लेने के लिए, क्योंकि इस धर्म में मजे नहीं कर पा रहे थे। इनकी कुछ पाबंदियां होती हैं हमारे धर्म की, कुछ कांड होते हैं, कुछ कर्मकांड होते हैं, उन कर्मकांड को पालन नहीं कर पाते तो दूसरे धर्म में चले जाते हैं। उन मजे के लिए आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा पशु कोई व्यक्ति नहीं है इस जिंदगी में। देखिए, जितने भी लोग ये धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, ये प्रचार कर रहे हैं ना, वो सभी अपना धर्म बचाने के लिए कर रहे हैं। और धर्म परिवार पर जो प्रचार है उन्हें ज़रूरत नहीं है करने की, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व है ना वो आज खतरे में है। क्योंकि हम अपने राम भगवान जो हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, उनके राम मंदिर को बनाने के लिए हम सरकार की सहायता लेनी पड़ती है। 100 करोड़ हिंदू होने के बाद हम अपना राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरत हमें है प्रचार की, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। हमें जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूक करिए लोगों को, अपने धर्म की ओर वापस लौटिए। गीता, उपनिषद, जितने भी आपके ग्रंथ हैं उनको एक बार अध्ययन करिए। ये धर्म है ना, ये सर्वोपरि है, इसकी नींव किसी व्यक्ति ने नहीं रखी, ये स्वयं अनादिकाल से चलता आ रहा है, जिसे शाश्वत बोलते हैं, सत्य सनातन धर्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी से अनुरोध है कि शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।